कभी सोचा है कि 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के सिंध पर कब्जा करने के बाद भी भारत में मुस्लिम राज 1192 ईस्वी में तराइन की दूसरी लड़ाई के बाद ही क्यों शुरू हुआ? कभी सोचा है कि बीच के 480 वर्षों तक क्या मुसलमानों ने भारत पर आक्रमण नहीं किया? और अगर किया तो वो कौन थे जिन्होंने 480 वर्षों तक एक दीवार के रूप में भारत की रक्षा की थी? और इतना ही नहीं, जब भारत में मुस्लिम राज शुरू हुआ तो वो कौन थे जिन्होंने भारत को कभी एक मुस्लिम राष्ट्र बनने ही नहीं दिया और बार बार अपना प्रतिरोध करके भारत को हिंदू राष्ट्र बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे एक और यूट्यूब वीडियो में। तो वो दीवार थी राजस्थान, जिसने 500 वर्षों तक भारत की एक दीवार के रूप में रक्षा की। और उस दीवार के रखवाले थे गुर्जर प्रतिहार, चौहान, चालुक्य, परमार और गुहिल राजवंश जैसे राजपूत शासक, जिन्होंने मलेच्छों से भारत की रक्षा की थी। और सबसे मजेदार बात तो यह है कि इन 500 वर्षों का इतिहास भी हमारी पाठ्य पुस्तकों में नहीं पढ़ाया जाता। बस हमें इतना ही पढ़ाया जाता है कि 712 ईस्वी में कासिम ने सिंध पर कब्जा किया और तराइन की दूसरी लड़ाई में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराकर भारत में इस्लामी राज्य की नींव रखी थी। बीच के 500 सालों का इतिहास कहाँ गायब है, कभी सोचा है? आज मैं आपको इस वीडियो में सब बताता हूँ। अरब साम्राज्य का उदय और विस्तार इतिहास की सबसे अद्भुत घटनाओं में से एक थी। 70 वर्षों की बहुत ही कम अवधि में यह 3 महाद्वीपों में फैल चुका था। इतना ही नहीं, 630 ईस्वी के आसपास शुरू हुए इस विजय अभियान ने वास्तव में अपने समय की कई दुर्जय सभ्यताओं पर विजय प्राप्त की थी। फारसी, बिजांटिक, यहूदी, मिस्र, सीरिया, रोम, स्पेन, दक्षिणी इटली आदि जीते गए क्षेत्रों में तेजी से इस्लामीकरण हुआ, जिसने अरबी संस्कृति और भाषा को प्रचलित होने में मदद की। तलवार और उपदेशकों दोनों का ही उपयोग करके मूल लोगों की संस्कृति और सभ्यता को दबा दिया गया और नष्ट कर दिया गया। लेकिन बहुत से लोग इस कड़वी सच्चाई को पचा नहीं पाते कि इस्लाम को अपना पहला और एकमात्र गंभीर झटका तब लगा जब उसने भारत में प्रवेश करने की कोशिश की। अजय अरब खिलाफत ने अटलांटिक के तट को छुआ और सिर्फ 70 साल के भीतर हिंदू कुश के पैरों तक फैल गया। लेकिन सिंधु नदी को पार करने में उन्हें 100 से ज्यादा साल लग गए। उन्हें भारत की मुख्य भूमि में प्रवेश करने में 200 से अधिक साल लग गए। जैसा कि हम सभी इतिहास में पढ़ते हैं, मुस्लिम शासकों ने लगभग 1200 वर्षों तक भारत पर शासन किया, लेकिन फिर भी वे भारत की मूल संस्कृति, सभ्यता और हिंदू धर्म को नष्ट करने में विफल रहे। क्या कारण है कि वे भारत में वो नहीं कर पाए जो उन्होंने दुनिया के लगभग हर दूसरे हिस्से में किया? सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि मुस्लिम शासक अपनी क्रूरता, बर्बरता और मारक क्षमता के बावजूद उस समय के हिंदू राजपूत राज्यों के सामने कुछ भी नहीं थे। राजस्थान और उत्तर भारत के हिंदू राजपूत राज्यों के निरंतर और लगातार प्रतिरोध के कारण ही लगभग 500 वर्षों तक इस्लामी आक्रमण रुका रहा था। इतिहासकार कर्नल जेम्स टोड ने लिखा है, पृथ्वी पर कौन सा राष्ट्र इतनी शताब्दियों से भारी अवसाद के दौरान सभ्यता, भावना या अपने पूर्वजों के रीति रिवाजों को बनाए रख सकता था? राजस्थान मानव जाति के इतिहास में एकमात्र उदाहरण प्रस्तुत करता है जहाँ के लोगों ने हर बर्बरता और मानव प्रकृति के अत्याचार को सहन किया है। उन्होंने अपने धर्म या रीति रिवाज का एक भी कण नहीं खोया है। इसलिए 1557 ईस्वी तक इस्लाम पूरे भारत में फैलने में सफल नहीं रहा। इस्लामी आक्रमणकारी कभी भी आधुनिक उत्तर पूर्वी भारत और दक्षिण भारत के बड़े हिस्से में प्रवेश नहीं कर सके। जहां राजस्थान के अलावा कहीं और से इस्लामी आक्रमण का व्यवहारिक रूप से कोई प्रतिरोध नहीं किया गया, पर राजस्थान में समय समय पर ऐसे वीर पुरुष और महिलाएं सामने आए जिन्होंने इस्लामी आक्रमण का डटकर मुकाबला किया, जिन्होंने मुसलमानों से संपूर्ण हिंदू समाज को बचाया। कासिम द्वारा सिंध पर विजय प्राप्त करने के बाद कासिम और उसके उत्तराधिकारियों ने सिंध से पंजाब और अन्य क्षेत्रों में विस्तार करने का प्रयास किया। और इस समय पश्चिमी भारत की परिस्थितियों का फायदा उठाते हुए, जहां उस समय कई छोटे छोटे राज्य थे, जुनैद ने 730 ईस्वी की शुरुआत में एक बड़ी सेना का नेतृत्व किया। इस सेना को 2 भागों में बांटकर उसने दक्षिणी राजस्थान, पश्चिमी मालवा और गुजरात के कई शहरों को लूटा। भारतीय शिलालेख इस आक्रमण की पुष्टि करते हैं, लेकिन अरबों की सफलता केवल गुजरात के छोटे राज्यों के खिलाफ दर्ज करते हैं। वे 2 स्थानों पर अरबों की हार भी दर्ज करते हैं। गुजरात में दक्षिण की ओर बढ़ रही दक्षिणी सेना को चालुक्य वंश के दक्षिण भारतीय सम्राट विक्रमादित्य द्वितीय ने नवसारी में पराजित किया, जिन्होंने अरबों को हराने के लिए अपने सेनापति पुलकेशी को भेजा था। जो सेना पूर्व की ओर गई वह अवंती पहुंची, जिसके शासक गुर्जर प्रतिहार नागभट्ट ने आक्रमणकारियों को पूरी तरह से हरा दिया, जो अपनी जान बचाने के लिए भाग गए। नागभट्ट ने मलेच्छ नाशक की उपाधि धारण की थी। अरब सेना भारत में कोई भी महत्वपूर्ण लाभ हासिल करने में विफल रही और भारत में खिलाफत अभियानों में उसकी सेना को भारतीय राजाओं ने बुरी तरह से पराजित किया। मेवाड़ के बप्पा रावल ने भील जनजाति के साथ गठबंधन बनाकर अरबों को हराया। परिणाम स्वरूप अरबों का क्षेत्र आधुनिक पाकिस्तान में सिंध तक सीमित हो गया। मेवाड़ के बप्पा रावल ने न केवल सिंध पर बल्कि उसके पूरे मुस्लिम गढ़ों पर भी हमला किया और उन्हें अपने क्षेत्र में मिला लिया।
बप्पा रावल के बाद खुमानदित्य ने 838 ईस्वी तक 24 अलग अलग युद्धों में मलेच्चों को हराया था। बाद में चंगेज खान ने अरबी खलीफा के साम्राज्य को काफी कमजोर कर दिया था, जिससे उन्हें उबरने में कई वर्ष लग गए थे। अरबों के हार मानने के बाद भारत में अगला इस्लामी आक्रमण 3 शताब्दियों के बाद हुआ, जिसकी शुरुआत मध्य एशिया के इस्लामी प्रांतों से हुई। उन सभी आक्रमणकारियों में सबसे प्रमुख गजनी के महमूद के बारे में कहा जाता है कि वह अपने 17 अभियानों में पराजित रहा, क्योंकि वह बार बार राजस्थान से भारत में घुसने का प्रयास कर रहा था। उसे विद्याधर चंदेल ने हराया था। जब राजस्थान से इस्लामी आक्रमणकारियों को घुसने में सफलता नहीं मिली तो उन्होंने भारत की उत्तरी सीमा के खाइबर और बोलन दर्रों से हमले शुरू किए। काराकोटा वंश के ललितादित्य ने 8वीं शताब्दी तक वहां रक्षा की थी, परंतु बाद में गजनवी ने हिंदू शाही राजाओं को हराकर भारत में वहीं से प्रवेश किया, लेकिन वह सिर्फ लूटकर चला जाता था। वह कभी भारत में अपना साम्राज्य स्थापित नहीं कर पाया था। 11वीं शताब्दी में गजनवी के भतीजे सालार मसूद के महाराजा सोहेल देव से हारने के बाद लगभग 100 वर्ष तक भारत पर कोई भी बड़ा हमला नहीं होता है और भारत में 12वीं शताब्दी में उत्तर भारत में चौहान, चंदेल और गढ़वाल साम्राज्य थे। इनमें सबसे बड़े और शक्तिशाली अजमेर के चौहान थे। चौहान ही भारत को पश्चिम और उत्तर में होने वाले हमलों से बचाते रहे। अन्नोराज चौहान ने मलेच्चों को हराने के बाद 1137 ईस्वी में अजमेर में आना सागर झील का निर्माण करवाया था। बाद में उनके पोते पृथ्वीराज चौहान ने 17 बार मोहम्मद गोरी को हराया था। 1178 ईस्वी में वीरांगना रानी नायिका देवी के नेतृत्व में चालुक्य सेना ने मोहम्मद गोरी की सेना को गदरगटा कासरहाड़ा के युद्ध में हराया था और इस युद्ध में मोहम्मद गोरी को अपनी जान बचाकर उल्टे पांव भागना पड़ा था। पर 1192 ईस्वी में चौहानों के हारते ही भारत की सुरक्षा दीवार टूट जाती है और इस एक हार के कारण ही अगले 100 वर्षों में इस्लामी साम्राज्य भारत के कोने कोने तक पहुंच जाता है। 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक भारत के लिए राजस्थान के राजा ही लड़ते रहे। जब तक ये जीते थे तब तक भारत में कोई भी इस्लामी साम्राज्य नहीं बना और इनके हारते ही दिल्ली पर हमेशा के लिए मुसलमानों का कब्जा हो गया था। अलाउद्दीन का सेनापति मलिक कफूर वारंगल से दंड वसूल कर ले आता है। अलाउद्दीन के वक्त भी रणथंभौर के हमीरदेव चौहान उसे 2 बार परास्त करते हैं। रावल रतन सिंह 1 साल तक उससे मुकाबला करते हैं। जालोर के कानड़देव और वीरमदेव लड़ते लड़ते अपने प्राण दे देते हैं। अलाउद्दीन के बाद की दिल्ली सल्तनत को राणा हमीर हराते हैं। उनके बाद उनके बेटे छित्र सिंह यह क्रम चलाते हैं। फिर राणा कुंभा से महाराणा सांगा तक सब लड़ते हैं। महाराणा सांगा तो दिल्ली सल्तनत के नाक के नीचे भरतपुर तक अपना साम्राज्य विस्तार करते हैं। बयाना के युद्ध में बाबर को हराते हैं। 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध हारते हैं, लेकिन बाद में विश्वासघात से उन्हें जहर देकर 1528 में मार दिया जाता है। जब तक राणा सांगा जिंदा थे तब तक बाबर की हिम्मत तक नहीं हुई थी कि राणा सांगा के साम्राज्य में घुस जाए। जब मुगल राजा अकबर, जिसको मुगल साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली राजा वामपंथी इतिहासकार बताते हैं, जब तक महाराणा प्रताप जिंदा थे तब तक वह राजस्थान में एक भी युद्ध नहीं जीत पाया। हल्दी घाटी, दिवेर और दत्तानी सारे युद्ध हारता है। अकबर को एक ऐसे राजा के रूप में दर्शाया गया है जिसने पूरे भारत में मुगल शासन की स्थापना की, जबकि सच्चाई यह है कि अकबर ने अधिकांश राजपूत वंशों के साथ गठबंधन किया था। लगभग 50% जीत इन्हीं राजपूत सहयोगियों द्वारा हासिल की गई थी। और तो और जिस औरंगजेब को सबसे कट्टर इस्लामी राजा बताया जाता है, उसे भी मेवाड़ के राज सिंह कई युद्धों में हराते हैं। जब मथुरा के मंदिरों को तोड़ा जाता है तब महाराणा राज सिंह उनकी मूर्तियों का प्राण प्रतिष्ठा मेवाड़ में कराते हैं। याद रखना, अगर राजस्थानी राजपूत राज्यों द्वारा यह प्रतिरोध लगातार नहीं किया जाता तो दिल्ली सल्तनत या मुगल साम्राज्य के दौरान ही सभी हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कर दिया गया होता। एक समय तो हाल ये था कि राजस्थान के घरों के अंदर 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोग नहीं थे, या तो बच्चे थे या महिलाएं थी, क्योंकि सभी युद्ध में मारे गए थे। राजस्थान का इतिहास नहीं, रक्त रंजित है। खून पिया है इस धरती ने, इसलिए बारिश की आवश्यकता महसूस नहीं होती इस धरती को। राजस्थान और इसके राजपूत राज्यों की इस लड़ाई को बाद में मराठा, जाट, सिख आदि साम्राज्य जारी रखते हैं और इस्लाम के खिलाफ अपना प्रतिरोध लगातार जारी रखते हैं। पर राजस्थान ने ऐसा क्या किया कि और सभ्यताएं या और देश नहीं कर पाए इस्लामी आक्रमण के खिलाफ? दरअसल इस सवाल का जवाब ये है कि लगभग सभी प्राचीन सभ्यताएं इस्लामी आक्रमण को झेल नहीं पाई। ऐसा नहीं था कि वे कमजोर थी, बल्कि वे उस समय की बहुत उन्नत और विकसित सभ्यताएं थी। इसके अलावा उनकी सैन्य शक्ति भी बहुत अधिक थी। उन्होंने शुरू में इस्लामी आक्रमण को हराया भी था, लेकिन मुस्लिम बिना रुके लगातार आक्रमण करते रहते थे। इस प्रकार इन प्राचीन सभ्यताओं की संपत्ति निरंतर युद्ध में समाहित होने लगी। सैनिकों ने यह देखकर हतोत्साहित होना शुरू कर दिया कि उनकी सारी शक्ति वास्तव में मुस्लिम की सेना को डराने के लिए कोई प्रभाव नहीं डाल रही है, और एक लंबे बेचैन युद्ध शायद कुछ वर्षों तक के बाद सभ्यताओं ने वास्तव में हार मान ली और इस्लाम के सामने झुक गए। लेकिन राजस्थान के शासकों और प्राचीन हिंदुओं के मामले में एक बड़ा अंतर था, क्योंकि इस्लाम में सारा जोर सत्ता हासिल करने पर दिया गया है,
जंग जीतने के लिए वे किसी भी स्तर तक गिर सकते हैं। अल तकिया के नाम पे कुछ भी कर सकते हैं। राजपूतों को पता था कि अधर्मी व्यक्ति को धर्म के मार्ग पर चलकर हराना संभव नहीं है। अधर्मी का वध करके ही धर्म की स्थापना की जा सकती है। मुसलमानों की रणनीति यह थी कि परिणाम की परवाह किए बिना दुश्मन के इलाके पर लगातार हमले किए जाए। आखिरकार दुश्मन थक जाएंगे और हार मान लेंगे। लेकिन जब इस्लामी सेना राजस्थान में प्रवेश किया तो यहाँ के शासकों ने हार मानने के बजाय एक कदम पीछे हटकर नई सेना बनाई, नया गठबंधन बनाया और फिर से आगे बढ़े और लड़े, और तब तक लड़े जब तक जीत न गए हो, जैसे कभी महाराणा प्रताप ने किया था। अन्य प्राचीन सभ्यताओं ने एक बार करारी हार का सामना करने के बाद हार मान ली थी, लेकिन राजस्थानी राजाओं ने युद्ध हारना युद्ध जीतना की विचारधारा में विश्वास किया। तो परिणाम क्या हुआ? इस्लाम ने अनुभव किया कि 100 साल के लगातार युद्ध और लाखों इस्लामियों की मौत के बाद भी उन्होंने सिंधु नदी के आगे एक भी कदम नहीं रखा। इस्लाम को अपनी ही दवा का स्वाद चखना पड़ा और इस बार हार मानने की बारी उनकी थी। इस्लामी सेना राजस्थान में जब भी जीती वह किसी न किसी के विश्वासघात के कारण ही जीत पाई थी। बाबर जब 1526 ईस्वी में बयाना का युद्ध राणा सांगा से हार जाता है तो वह दूसरे युद्ध में रणनीति बनाता है कि इन राजपूतों को बल से तो जीतना असंभव है। तब वह खानवा के युद्ध में गाय और बैलों से तोपों को खिंचवाकर लाता है। राजपूत गोवंश पर हमला नहीं कर सकते थे, यह बात बाबर भली भांति जानता था। राजपूतों ने अपने सिर दे दिए उन तोपों के अंदर, लेकिन गोवंश पर हमला नहीं किया और परिणाम स्वरूप खानवा का युद्ध हार गए। राजस्थान में आकर मुसलमानों का यह एक बहुत ही सामान्य परिदृश्य था कि इस्लामी सेनापति युद्ध हारते ही अपनी सेना को पीछे छोड़कर भाग जाते थे, बस अपना सिर बचाने के लिए। राजस्थान की लड़ाई में भागती हुई अरब सेना ने सिंधु नदी पार करने तक पीछे मुड़कर भी नहीं देखा था। बहराइच की लड़ाई में चूंकि हिंदू राजाओं ने भागने के सभी रास्ते बंद कर दिए थे, इसलिए पूरी शाही इस्लामी सेना मारी गई थी, कम से कम 1,20,000। निष्कर्ष निकालने के लिए कहा जा सकता है कि इस्लामियों ने भारत में एक बड़ा साम्राज्य बनाया था, पर वे कभी भी पूरे राजस्थान को जीत नहीं पाए। और यह भी सच है कि राजस्थान से ही लगातार प्रतिरोध हो रहे थे उनके खिलाफ। इस्लामी आक्रमण से पहले के भारतीय इतिहास को जानबूझकर मुख्य धारा के इतिहास से अलग रखा गया है। इतिहास की पाठ्य पुस्तकों में केवल आक्रमणकारियों के शासन और सफलता पर ध्यान केंद्रित करती है, जैसे कि मुगल, गुलाम, खिलजी आदि। केवल उन युद्धों के परिणामों को युवा बच्चों के सामने उजागर किया जाता है जहां विदेशी आक्रमणकारी किसी तरह से स्वदेशी शासक को हराने में कामयाब रहे। इस्लाम की छोटी मोटी जीतों को हमारे यहाँ के राजाओं की बड़ी बड़ी जीतों के सामने बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है। छात्रों को बाबर के एक उस सफल आक्रमण के बारे में पढ़ाया जाता है जहाँ उसने राजपूत राजाओं को हराया था, लेकिन पिछले 4 असफल प्रयासों को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया गया है, जहां बाबर भाग्यशाली था कि उसका सर सुरक्षित बचा रहा था। अहमद शाह अब्दाली भी जब भारत आया था तब उसने गायों को कटवाकर हरमिंदर साहब गोल्डन टेम्पल में भिजवा दिया था ताकि मंदिर दूषित हो जाए। पर इतिहासकार हमें यह नहीं बताते कि उसके बाद कैसे सिखों ने अहमद शाह अब्दाली की नाक और कान काटकर उससे बदला लिया था। इतिहास की किताबों में ऐसा इसलिए दिखाया जाता है क्योंकि आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद और नूरुल हसन जैसे नेताओं ने हमारी इतिहास की किताबों को इस तरह लिखवाया कि मुस्लिम आक्रांताओं को देश निर्माता के रूप में दिखाया जा सके और इस्लाम के घिनौने कृत्यों को छुपाया और धोया जा सके। जैसा कि जिहादी अकबर ने चित्तौड़गढ़ के किले में 30,000 आम हिंदुओं का कत्लेआम कर दिया था, तो इतिहासकारों ने अकबर को गाजी की उपाधि देकर उसे महान घोषित कर दिया और उसे पूरे भारत का सबसे महान राजा घोषित कर दिया था। तथाकथित इस्लामिक काल के दौरान दिल्ली शहर के आसपास के एक छोटे से क्षेत्र में इस्लामी शासकों के प्रभुत्व को पूरे भारत में एक इस्लामी राज्य के रूप में गलत तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। इतिहासकार जानबूझकर भारतीय भूभाग के अन्य हिस्सों में समकालीन शक्तिशाली हिंदू साम्राज्यों के बारे में चुप रहते हैं। हालांकि यह सच से बहुत दूर है। जब से मुसलमान भारत की मुख्य भूमि में प्रवेश करने में कामयाब हुए तब से वे ज्यादातर कुछ ही इलाकों तक सीमित थे। राजस्थान और भारत के उत्तर पूर्वी भाग और अधिकांश दक्षिणी भाग तथाकथित इस्लामिक काल के दौरान अछूता रहा। इतिहासकारों द्वारा पश्चिमी सीमा पर राजस्थान के राजपूत राज्यों द्वारा पेश किए गए सदियों लंबे उग्र प्रतिरोध पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता है। हमारे पक्षपाती इतिहासकारों ने राजस्थान और अन्य राज्यों द्वारा किए गए प्रतिरोध के कारण अरब आक्रमणों की लगातार हार के बारे में चुप रहते हैं। तुर्कों के पतन का श्रेय अक्सर आंतरिक संघर्ष को दिया जाता है, जबकि उन आक्रमणकारियों पर राजपूत राज्यों के गठबंधन की जीत को दबा दिया जाता है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि यूरोप में एक ऐसी ही घटना ट्रुस की लड़ाई 732 ईस्वी व्यापक रूप से जानी और मनाई जाती है, लेकिन शायद ही किसी ने भारत में नागभट्ट प्रथम, बप्पा रावल, पुलकेशी राज, ललितादित्य, यशोवर्मन, मिहिर भोज या सुहेल देव के बारे में सुना हो।
जाहिर है कि वामपंथी और जिहादी इतिहासकारों ने चालुक्यों, राजपूतों, राष्ट्रकूटों या गुजरों के हाथों मिली अरबों की करारी हार को इतिहास के पन्नों से गायब कर दिया है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।